नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर सैनिटरी नैपकिन की एंट्री करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम सैनिटरी नैपकिन को प्राप्त करेंगे शाला दर्पण पर और किस तरह से स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इसकी मॉड्यूल पर हमें जहां काम करना है उसमें कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी है और क्या क्या एंट्री हमें करनी होगी। पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको सैनिटरी नैपकिन प्राप्त करना और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना आसानी से समझ में आ जाए। आप एक भी स्टेप चूके नहीं, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान करें। सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हम स्कूल लॉगिन पर हैं और स्कूल लॉगिन का इस तरह से इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले काम करना है वो है हमारा स्कूल टैब, यानी कि विद्यालय टैब पर क्लिक करना है। विद्यालय टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, उड़ान नैपकिन रिसीव्ड डिटेल और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। उड़ान नैपकिन रिसीव्ड डिटेल पहले हमें क्लिक करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारी होगी उड़ान नैपकिन रिसीव्ड डिटेल अपडेट करना। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उड़ान नैपकिन रिसीव डिटेल हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूल टैब के अंदर। यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से इंटरफेस हमारा सामने आता है। यह महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर पीओ ऑर्डर नंबर आपको दिखाई देगा। इस पीओ ऑर्डर नंबर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑर्डर की नैपकिन की ऑर्डर की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है और रिसीव्ड में आपको 0 दिखाई दे रहा है। अब आप नीचे ओपन करके डेट सेलेक्ट करेंगे, किस तारीख के आपके विद्यालय में इसका वितरण हुआ, उस डेट को आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद में सामने आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने नैपकिन प्राप्त हुए। नैपकिनों की संख्या यहाँ पर भरनी है, न कि पैकेटों की संख्या। यहाँ पर नैपकिनों की संख्या है, आप ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पर नैपकिनों की संख्या हमें भरनी है और भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करनी है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे, ऊपर टोटल रिसीव्ड नैपकिन जो हैं वर्तमान में 0 दिख रहा है, वो हमारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान करना है कि ऊपर जो मैं गोले में बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें ये 0 है जो दिखाई दे रहा है, ये अपडेट हो जाएगा जैसे ही हम नीचे सेव करेंगे। हमने जितनी संख्या में सेव किया ऊपर, वहाँ पर उतना रिसीव्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह की गलती नहीं करें। आपको जितना प्राप्त हुआ उतनी संख्या भरकर इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको दोबारा सेव करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, एडिट का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप सही जो आपको प्राप्त हुआ है रिसीविंग लेटर, उससे मिलान करते हुए आप अपनी संख्या यहाँ पर अपडेट करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर हमारा रिसीव्ड में जो नैपकिन आ रहा है, जितना हमें प्राप्त हुआ उतना हमने रिसीव्ड कर लिया। ये चीज़ हमने कर लिया है। फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का या प्राप्त करने की पहली स्टेप जो हमारी थी वो हमने अब कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद में अब हमें अगली स्टेप पर जाना है। आप इसे अच्छे से एक बार और देख लें। सैनिटरी नैपकिन रिसीव्ड एंट्री फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम जैसे ही आते हैं पीओ ऑर्डर पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही पीओ ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, नीचे एंट्री ओपन होती है। वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि किस तारीख को आपको ये प्राप्त हुई, डेट हम भरेंगे और कितनी संख्या प्राप्त हुई नैपकिन की, वो संख्या भरकर सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार सेव करने पर दोबारा सेव का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम वापस चलते हैं विद्यालय टैब पर और विद्यालय टैब पर हम वापस जाएंगे। आपने जैसे पहले बताया किया है फर्स्ट स्टेप, उसी तरह से अब हम सेकंड स्टेप पर जाते हैं, उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। हम पहली स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम सेकंड स्टेप पर हैं और सेकंड स्टेप हमारी है उड़ान डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। हमें करना है नैपकिन की डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंटों की संख्या दिखाई दे जाएगी और आपको जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो नैपकिन की संख्या यहाँ दिखाई दे जाएगी। अभी तक एक भी नहीं किया है तो सामने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 0 आपको दिखाई दे जाएगा। अब आप कोई क्लास पर क्लिक करें। किसी एक क्लास पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ नीचे डेट सेलेक्ट करनी होगी, आपने किस तारीख को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जैसे ही हम डेट भरेंगे, नीचे हमें ऑप्शन दिखाई देगा, एक चेक बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर ही ऊपर वाले ब्लैक चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करें तो सामने चेक बॉक्स स्टूडेंट के नाम के सामने है और सबसे लास्ट में हमें नैपकिन की संख्या
भरनी है। जैसा कि विभाग का आदेश है कि 1 महीने में एक स्टूडेंट को सिर्फ 12 नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और इससे संबंधित जो FAQ है वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं, तो FAQ पर भी आप लास्ट में ज़रूर देखें, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। हमने यहाँ पर प्रति स्टूडेंट 12 नैपकिन भरते हुए इसे सेव कर दिया है। हमारे यहाँ पर ऊपर डेट दिखाई दे रही है, उस डेट को आप सेलेक्ट कर लें जो भी डेट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और नीचे इसे सेव बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप इस संख्या को भरते हुए इसे सेव करेंगे। आप जिस तारीख को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस तारीख को सेलेक्ट कर लें, और नीचे हमें यहाँ पर संख्या भरनी है और संख्या भरकर इसे सेव करना है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं FAQ में वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमने 6ठी क्लास के लिए नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसी तरह से हम अगली क्लास की संख्या जो सबसे आगे क्लास है वह संख्या पर क्लिक करेंगे। जैसे ही संख्या पर क्लिक करेंगे नीचे हमारा डेट सेलेक्ट करने का और ये इस तरह से बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की डेट सेलेक्ट करेंगे, और डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्टूडेंटों के नाम हमारे सामने आएंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए उन सभी स्टूडेंटों को जिनको हमने नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट की है उनके सामने उनके नैपकिन की संख्या लिखते हुए उसे हमें सेव करना है। तो इस तरह से हम ये एंट्री अपडेट करेंगे। एक बार एंट्री सेव करने के बाद यहाँ पर इन नैपकिनों की संख्या को एडिट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें जो एडिट का ऑप्शन है वो अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप सोच समझकर एंट्री करें। डबल एंट्री होने पर ये नैपकिनों की संख्या डबल हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पर देखें जिन की नैपकिनों की संख्या 0 है वहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जिस क्लास में संख्या दिखाई दे रही है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब हमने दूसरी क्लास कोई ले ली है और उस क्लास के सामने डिस्ट्रीब्यूशन की डेट हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप डेट, ये यहाँ पर जो FAQ है उसमें दिखाया गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है दिसंबर से करना है, तो आप दिसंबर से लेकर आगे की डेट यहाँ पर अपडेट करेंगे, और यहाँ पर प्रति स्टूडेंट आप 12 नैपकिन की एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया। सभी स्टूडेंट के सामने एक ऊपर वाले चेक बॉक्स से सभी स्टूडेंटों के सामने चेक आ जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट के लगाना चाहते हैं तो वो आप एक के भी लगा सकते हैं। सभी स्टूडेंटों के सामने जो संख्या हमारी है नैपकिन की वो हम भर रहे हैं, और भरने के बाद में नीचे सेव बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे हमने सेव पर क्लिक किया हमारा ये डाटा सेव हो गया है। अब इस क्लास के सामने भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो सबसे नीचे 12th क्लास में हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसी तरह से हम और 11th क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, और डेट सेलेक्ट करने के बाद में हम अगली जो स्टेप करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डेट सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सामने नंबर ऑफ नैपकिन में नैपकिन की संख्या भरेंगे, और सभी स्टूडेंटों के जिन को डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी नाम के आगे संख्या भरते हुए इसे सेव बटन के द्वारा सेव करेंगे। आप एक बार सेव कर देंगे तो आपकी एंट्री हो चुकी है, इसे आप वापस से एडिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। आप रिसीव्ड में भी एडिट नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सोच समझकर सही अपडेट करें। आपका रजिस्टर मेंटेन करें, आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की है उतनी संख्या में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको बार बार दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा ये सारे क्लासों को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। नंबर ऑफ नैपकिन हर एक क्लास के अंदर आ चुकी है। इस तरह से आप अपने स्टूडेंट का जो है नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं FAQ पर। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उड़ान योजना के शेड्यूल 2 क्या हैं? शेड्यूल 2 से हमारा अभिप्राय है 7 नवंबर 2022 को जारी क्रय आदेश से, जिसके अंतर्गत दिसंबर 2022 से नैपकिनों का वितरण होना प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में वितरण का कार्य सप्लायर द्वारा विद्यालयों में किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर शेड्यूल 2 में नैपकिन की एंट्री कब से शुरू करनी है? शेड्यूल 2 में आपको 7 नवंबर 2000 में वितरित किए जा रहे नैपकिनों की प्राप्ति और उनके वितरण का इंद्राज साला दर्पण पर करना है, जिनके क्रय संख्या PO ऑर्डर नंबर विद्यालयों को साला दर्पण पर प्राप्ति वाले मॉड्यूल में दिखाए जा रहे हैं। ये चीज़ आपने देख ली है। अगला प्रश्न है, क्या
शेड्यूल 2 के अलावा या किसी पुराने वितरण से शेष नैपकिन की एंट्री साला दर्पण पर की जानी नहीं। हमें वर्तमान में केवल शेड्यूल 2 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली नैपकिन की प्राप्ति और विद्यार्थियों को वितरण करना है। चौथा प्रश्न है, क्या विद्यालय में उड़ान योजना से संबंधित कोई एंट्रियां ई औषधि पोर्टल पर करनी है? नहीं, विद्यालयों को कोई एंट्री ई औषधि पोर्टल पर नहीं करनी है, सिर्फ साला दर्पण पर करनी है। ई औषधि पोर्टल पर सिर्फ सीबीओ स्कूलों के द्वारा किया जाएगा। सीबीओ ऑफिस को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे, उनके माध्यम से वो उसकी ई औषधि पोर्टल पर जाकर सत्यापन करेंगे, जिससे कि हमारे स्कूलों के अंदर वो सप्लाई वेरीफाई हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विद्यालय को साला दर्पण पर नैपकिन की प्राप्ति की एंट्री के समय किन बातों का ध्यान रखना है? विद्यालयों को साला दर्पण पर नैपकिन की प्राप्ति वाले मॉड्यूल में प्राप्ति दर्शाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इस मॉड्यूल में आपको पैकेट में उपलब्ध नैपकिनों की संख्या गिनती भरनी है, न कि पैकेटों की। ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैकेटों की संख्या नहीं भरनी है, नैपकिन की संख्या भरनी है। और 6 नैपकिन वर्तमान में विद्यालय को सप्लाई किए जा रहे हैं एक पैकेट के अंदर। अगर किसी विद्यालय को 10 पैकेट प्राप्त हुए तो इसका मतलब है कि उसे 60 नैपकिन प्राप्त हुए हैं। तो हमें पैकेट की संख्या नहीं भरनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अगर हमें 20 पैकेट प्राप्त हुए हैं तो हम 20 को 6 से गुणा करेंगे और हम लिखेंगे कि 120 नैपकिन हमें प्राप्त हुए हैं। हर जितने भी हमारी संख्या प्राप्त हुई है, हम जैसे 100 मान के चलते हैं कि हमें नैपकिन के 100 पैकेट प्राप्त हुए हैं, तो हम 100 को 6 से गुणा करेंगे और हम लिखेंगे कि हमारे 600 नैपकिन प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पैकेटों की संख्या नहीं भरनी है, जैसा कि निर्देशों में दिया गया है। जैसा कि आप साला दर्पण पर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको ये निर्देश मिलेगा। हमें यहाँ पर नैपकिन की संख्या भरनी है। पहले जब हम भरते थे वहाँ पर हमें पैकेटों की संख्या पूछी जाती थी पुराने मॉड्यूल में। अभी वर्तमान जो मॉड्यूल है इसमें हमें नैपकिन की संख्या पूछी जा रही है। तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ भी साफ साफ है, जो हमने अभी एंट्री की है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर नैपकिन की संख्या ही एंट्री करनी है, पैकेट की एंट्री नहीं करनी है। एक पैकेट में 6 नैपकिन होते हैं, तो उस हिसाब से हमें एंट्री करनी है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर सीबीओ कार्यालय ई औषधि पर इस क्रय आदेश का वेरिफिकेशन नहीं करता है तो क्या विद्यालय साला दर्पण पर एंट्री कर सकता है? नहीं, जब तक सीबीओ ऑफिस ई औषधि पोर्टल पर संबंधित क्रय आदेश की एवज में विद्यालय में नैपकिन की प्राप्ति का प्रमाणीकरण नहीं कर देता, तब तक विद्यालय फिजिकल रूप से प्राप्त नैपकिन की एंट्री साला दर्पण पर नहीं कर सकता। ना ही आगे साला दर्पण पर स्टूडेंटों को वो वितरित की जाएगी, जब तक कि सीबीओ कार्यालय इस नैपकिन की एंट्री को ई औषधि पोर्टल पर सत्यापित नहीं करेगा, आगे इसकी प्रोसेस नहीं की जा सकेगी। अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो आप अपने सीबीओ कार्यालय में संपर्क करें। अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय साला दर्पण पर नैपकिन की प्राप्ति वाले मॉड्यूल में प्राप्त किए बिना बालिकाओं को ई औषधि पोर्टल पर बांट सकता है? नहीं, इसके लिए पहले उसे साला दर्पण पर प्राप्ति मॉड्यूल में नैपकिन प्राप्त करने की प्रोसेस करनी होगी। हमें पहले रिसीव्ड प्राप्त करना, रिसीव्ड को दिखाना होगा, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बालिकाओं को साला दर्पण पर नैपकिन कैसे बांटने हैं? शेड्यूल 2 में बालिकाओं को नैपकिन वितरण हेतु साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका को उसके नाम के सम्मुख वितरित किए गए नैपकिनों की संख्या का इंद्राज करते हुए नैपकिन वितरण पोर्टल पर दर्शाए जाना है। अगला प्रश्न है, ई औषधि पोर्टल और साला दर्पण पोर्टल का आपस में क्या संबंध है? ई औषधि और साला दर्पण पोर्टल को आपस में लिंक किया जा चुका है। जब सीबीओ ई औषधि पोर्टल पर विद्यालय को प्राप्ति का सत्यापन करता है तो उसकी जानकारी स्वतः साला दर्पण पर अपडेट हो जाती है, और जैसे ही विद्यालय साला दर्पण पर प्राप्ति और बालिकाओं को वितरण करता है तो उसकी जानकारी ई औषधि पोर्टल पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें विद्यालय पर स्कूल लॉगिन करना है, स्कूल लॉगिन के अंदर स्कूल टैब में जाना है। स्कूल टैब में हमें ऑप्शन दिखाई देता है उड़ान रिसीव्ड एंट्री और उड़ान की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। तो ये दोनों एंट्री हमें करनी है, और यहाँ पर स्कूल को कहीं भी ई औषधि पोर्टल पर लॉगिन नहीं करना है। सिर्फ सीबीओ कार्यालय ही ई औषधि पोर्टल पर लॉगिन करेगा, और प्रत्येक स्कूल के लिए जो हमने प्राप्त हुए हैं नैपकिन, उनकी संख्या का वेरिफिकेशन सीबीओ कार्यालय द्वारा किया जाएगा। स्कूल से ई औषधि पोर्टल लॉगिन नहीं करना है। अगला जो प्रश्न हमारा यहाँ पर है, अगर सप्लायर विद्यालय को
क्रय आदेश में अंकित वास्तविक नैपकिन की संख्या के एवज में कम सप्लाई करता है तो क्या उसकी साला दर्पण पर एंट्री की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जितनी संख्या में आपको नैपकिन प्राप्त हुए हैं या कम संख्या में प्राप्त हुए हैं उस दिनांक में साला दर्पण पर करते हुए बालिकाओं को वितरण का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। बाकी रहे नैपकिन प्राप्त करने हेतु पुनः जो हमें अगर प्राप्त होते हैं तो उनकी संख्या हम वहाँ पर भर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें उतनी ही नैपकिन तक का वितरण कर पा सकेंगे जितने आपको प्राप्त हुए हैं। आपके प्राप्ति मॉड्यूल में शेष हैं उससे ज़्यादा नैपकिन आप वितरित नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपको जितने प्राप्त हुए हैं उतनी ही एंट्री आप करें और उतनी उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन आप करें। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि उनके उड़ान से संबंधित मॉड्यूल में एंट्री की प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।